हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो आपको एक कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है जो क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं और बाद में एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं या डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिलिंग डेट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, मिनिमम ड्यू क्या होता है और चार्जेस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिलिंग डेट का मतलब है बिल जनरेट होने वाला डेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट हर महीने के 15 तारीख को है तो पिछले महीने के 15 तारीख से लेकर इस महीने के 15 तारीख तक आपने जो भी परचेज़ किया है उसका बिल इस महीने के 15 तारीख को जनरेट होगा। हमेशा अपना बिलिंग डेट के बाद ही परचेस करें क्योंकि इसमें आपको उधार चुकाने के लिए ज़्यादा दिन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बिलिंग डेट 15 तारीख को है तो 15 तारीख के बाद परचेस करने पर आपको 40 से 50 दिन का टाइम पीरियड मिलता है उधार को चुकाने के लिए। बिलिंग डेट से एक हफ़्ता पहले परचेस करना अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं मिलता है रीपेमेंट करने के लिए। ओके, अब बिल जनरेट हो चुका है तो अब हमें कब पेमेंट करना चाहिए। बिल जनरेट होने के बाद 10 या 15 दिन के बाद पेमेंट करने के लिए एक डेट दिया जाता है, उसे ड्यू डेट कहते हैं। हमेशा ड्यू डेट के अंदर ही पेमेंट करना चाहिए टू अवॉइड एक्स्ट्रा चार्जेस और इंटरेस्ट। अगर आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस और इंटरेस्ट के साथ अपना बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो जिस दिन आपने परचेस किया है उसी दिन से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मई 20 तारीख को कुछ परचेस किया है तो उसका बिल जून 15 तारीख को जनरेट होगा और उसका ड्यू डेट होगा जून 30 तारीख को। अगर आप बिल पे नहीं कर पाते हैं तो जून 30 तारीख के बाद 51 डेज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कोई लोग सोचते हैं कि ड्यू डेट के बाद पे करेंगे तो ड्यू डेट के अगले दिन से ही इंटरेस्ट शुरू होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्यू डेट के बाद पे करने पर आपको 51 डेज़ का इंटरेस्ट लगेगा। तो हमेशा अपना बिल ड्यू डेट के अंदर ही पे करें। अगर आप ड्यू डेट के अंदर पे करते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो आपको 51 डेज़ का इंटरेस्ट लगेगा और साथ में लेट पेमेंट फ़ीस भी आपसे वसूल किया जाएगा। तो हमेशा अपना बिल ड्यू डेट के अंदर ही पे करें, इसमें सिबिल स्कोर भी बढ़ता है। मिनिमम ड्यू, अगर आप अपना बिल पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक के द्वारा एक ऑप्शन मिलता है जिसे मिनिमम ड्यू कहते हैं। मिनिमम ड्यू एक पार्शियल अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 रुपये का परचेज़ किया है और आप अपना बिल भर नहीं पाते हैं तो मिनिमम ड्यू के तौर पर आपको 1,000 या 2,000 रुपये भरना पड़ता है और बैलेंस का अमाउंट जो होता है वो अगले महीने के बिल में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उस बैलेंस को पे करने के लिए आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा। तो हमेशा ड्यू डेट के अंदर ही अपना बिल पे करें। और आप देखेंगे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट चार्जेस के बारे में। क्रेडिट कार्ड में 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। 1 एनुअल फ़ी, 2 इंटरेस्ट चार्जेस, 3 लेट पेमेंट फ़ी, 4 फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस, 5 बैलेंस ट्रांसफ़र फ़ी, 6 कैश एडवांस फ़ी, 7 ओवर द लिमिट फ़ी, 8 रिटर्न पेमेंट फ़ी। एनुअल फ़ी, क्रेडिट कार्ड एनुअली एक फ़ी चार्ज करता है, उसे एनुअल फ़ी कहते हैं। और किसी बैंक में फ्री एनुअल फ़ी का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन ये फ़ी सिर्फ पहले साल के लिए ही फ्री होता है, उसके अगले साल के बाद इसमें फ़ी लगता है। आजकल आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, उसे यूज़ करें। इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब ये होता है जब हम अपना पेमेंट ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो उसमें लगने वाले इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट चार्जेस कहते हैं। लेट पेमेंट फ़ी, ओवरड्यू या पेनल्टी चार्जेस, जब हम ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं तो उसमें लगने वाले चार्जेस को लेट पेमेंट फ़ी कहते हैं। फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्रेडिट कार्ड को जब हम अपने देश से बाहर यूज़ करते हैं तो उसमें लगने वाले चार्जेस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस या फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी कहते हैं। बैलेंस ट्रांजैक्शन फ़ी, जब हम एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं उसमें लगने वाले चार्जेस को बैलेंस ट्रांजैक्शन फ़ी कहते हैं। कैश एडवांस फ़ी, जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसमें लगने वाले चार्जेस को कैश एडवांस फ़ी कहते हैं।
ओवर द लिमिट फ़ी, जब हम अपना क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसे ओवर द लिमिट फ़ी कहते हैं। रिटर्न पेमेंट फ़ी, जब हम हमारे बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड होता है उस वक्त लगने वाले चार्जेस को रिटर्न पेमेंट फ़ी कहते हैं। तो दोस्तों ये था क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।